नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच के व्यापारी संघ के चुनाव में अब मात्र 3 दिन शेष है और जो प्रत्याशी मैदान में उनकी दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है। मेरे साथ मौजूद है कार्यकारिणी के लिए प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए विकास गोयल, जो कि प्रमुख दावेदारों में माने जा रहे हैं। बात करते हैं, विकास जी क्या कहेंगे? व्यापारी संघ का चुनाव 20 सालों के बाद हो रहा है। व्यापारियों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और सबसे बड़ी बात है, इस बार जितने भी उम्मीदवार हैं प्रतिनिधि के लिए, वो लगभग सब युवा हैं और सब में काम करने का जोश है। व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए उनकी एक विचार है और ऐसे में मैं भी उनके साथ एक भागीदारी निभा रहा हूँ। मेरे मन में भी विचार आया, क्यों ना अपन भी अपना भाग्य व्यापारी संघ के चुनाव में आजमाएं और व्यापार में जो समस्याएं हैं, व्यवस्थाओं में जो समस्या हैं, उनके निराकरण के लिए अपन उचित प्रयास जब भी कर पाएंगे जब हम सदन में बैठेंगे, व्यापारी संघ के कार्यालय में बैठेंगे। उसके माध्यम से हम व्यापारी की जो भी समस्या हमें ज्ञात है उससे व्यापारी संघ को अवगत कराएंगे और व्यापारी संघ के माध्यम से मंडी कमेटी को अवगत कराते हुए उन व्यवस्थाओं को सुधार लाने का प्रयास करेंगे। आपने व्यवस्थाओं में सुधार की बात कही तो मैं सबसे पहले एक बात पूछना चाहूँगा कि नई मंडी को लेकर किस तरह की समस्या है या क्या आप महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं इसके? नई मंडी का जो निर्माण हुआ है वो वास्तव में नीमच मंडी और नीमच में जिस प्रकार की लगभग 100 प्रकार की जिनसों का आगमन होता है, उसके लिए ये परिसर छोटा पड़ता था। तो नई मंडी जो बनी है वो बहुत व्यवस्थित बनी है और वो आगे के व्यापार के लिए सुखद रहेगी। किंतु वहाँ पे भी बहुत सी समस्याएं हैं। जैसे वर्तमान में देखा गया है कि वहाँ पे सभी ने अपने ऑफिस बनाए हैं, गोडाउन बनाए हैं और ऊपर लेट बाथ भी बनाए हैं। वहाँ पानी की निकासी की अभी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। दूसरा, वहाँ सुरक्षा के लेके भी अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। जैसे मैं लहसुन की मंडी में दौरा करके आया हूँ 2 बार, तो लहसुन की मंडी में चूँकि बहुत छोटे छोटे दाग आते हैं, वजन भी कम होता है, तो आदमी जब तोल कराता है या काश्तकार जब माल को वहाँ रखता है तो उस माल के पीछे कुछ असामाजिक तत्व रहते हैं, उस माल की चोरी कर लेते हैं। तो उसका नुकसान कभी कभी किसानों को होता है और बहुत सी बार व्यापारी को होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ सबसे पहले सुरक्षा के जो भी उपाय किए जाने चाहिए। जैसे नीमच मंडी में, पुरानी मंडी में CCTV कैमरे लग रहे हैं, नई मंडी में भी ये व्यवस्था नहीं है और ना ही वहाँ कोई स्थायी कर्मचारी, जैसे यहाँ सेक्रेटरी साहब बैठते हैं, प्रमुख कार्यालय यहाँ है, वहाँ पे अभी भी कोई स्थायी कार्यालय है पर कोई स्थायी प्रभारी नहीं है। जब व्यापारी को समस्या होती है तो वो संबंधित अधिकारी को जब फ़ोन करते हैं तो हो सकता है वो इस फील्ड में हो तो वहाँ जाने में टाइम लगता है। उस समय जो 15-20 मिनट का समय गैप रहता है, उस समय माहौल बिगड़ने का डर रहता है। तो हमारा यही सोचना है कि अगर हम चुनाव जीत के आए और व्यापारियों ने हमें मौका दिया तो हम उस समस्या के लिए व्यापारी संघ के माध्यम से मंडी कमेटी से बात करेंगे कि वहाँ एक स्थायी कार्यालय और एक स्थायी प्रभारी की नियुक्ति की जाए, ताकि किसानों को, व्यापारियों को, हमालियों को या तुलावटी को कोई भी समस्या है तो उसका तुरंत निवारण वहाँ हो जाए। विकास जी, एक और बात पूछना चाहूँगा कि क्या इस बार मंडी के चुनाव में आप मानते हैं कि राजनीतिक समीकरण जो है वो भी चलेंगे या खास तौर पे सामाजिक समीकरणों का कोई खास लाभ आपको मिलेगा या प्रत्याशियों को मिलेगा? नहीं, देखो साहब, कोई भी चुनाव हो, राजनीति और सामाजिक समीकरण अपनी अपनी जगह काम करते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि खुलेआम किसी भी प्रकार से कोई राजनीतिक दल या कोई भी सामाजिक संगठन खुलेआम किसी के भी साथ होगा। पर जो सामाजिक रूप से सक्रिय है उसको सामाजिक स्तर का लाभ मिलेगा और जो जन समस्याओं के मुद्दे पर हमेशा लड़ता आया है, जनता के बीच में रहता आया है, संघर्ष का जिसका एक मुद्दा रहा है कि हमेशा सड़कों पे रहा है, उस आदमी को निश्चित रूप से, चाहे वो किसी भी दल से जुड़ा हुआ हो, किसी भी समाज से जुड़ा हुआ हो, किसी भी संगठन से जुड़ा हो, उन सबसे परे व्यापारी प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि के लिए व्यापारी चाहता है कि उसके बीच में हमेशा सतत सक्रिय रहने वाला आदमी रहे, जो 24 घंटे उनके साथ मौजूद रहे, उनकी समस्या को सुने। और सबसे प्रमुख बात यह है कि मंडी व्यापारी जो है वो मेरे देखने में एक चारागाह बन गया है। चाहे जो सरकारी डिपार्टमेंट हो, वे
अवैध तरीके से व्यापारी को डरा के धमका के अवैध वसूली का काम करते हैं। जो व्यापारी गलत काम कर रहे हैं उनके लिए कानून बना हुआ है, उसके अनुसार कार्रवाई करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन किसी को बेवजह डरा के धमका के कि तेरे साथ ये कर दूंगा, तेरा फैन क्लीन कर दूंगा, तेरे को ये प्रकरण बना दूंगा, इस प्रकार की अगर कोई भी गतिविधियाँ होती है किसी भी व्यापारी के साथ होती है तो मेरा व्यक्तिगत मानना है मैं चुनाव जीतूँ या हारूँ, मैं उनके हक की लड़ाई सदैव लड़ूंगा। मेरा एक सवाल और है, चूंकि आप राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं, अभी आपने भले ही मना किया हो कि राजनीतिक या सामाजिक समीकरण काम नहीं करेंगे, जबकि दोनों समीकरण मंडी में जमकर चल रहे हैं, चुनाव में जमकर चल रहे हैं। आपने राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों में, सांस्कृतिक गतिविधियों में भी रहे हैं, क्या इसका लाभ मिलेगा? मैंने आपको पहले भी बोला है कि निश्चित रूप से जो वर्षों से किसी भी स्तर पर सक्रिय है, समाज की सेवा में हो, राजनीतिक फील्ड में हो या आम जन समस्याओं के लिए मतलब हमें तो सजग रहा हो, या व्यापार के प्रति, जैसे मेरा खुद का मानना है कि जब मैं इस व्यवसाय से नहीं जुड़ा था और सर्राफा व्यवसाय से था तो मनमोहन जी की सरकार ने गोल्ड पे टैक्स लगाया था, तो हमने 42 दिन तक उस हड़ताल में साथ दिया था, सभी व्यापार को साथ लिया था। और मैं कांग्रेसी होने के बावजूद भी उस समय की सांसद मीनाक्षी मैडम थी, उनका भरपूर विरोध किया, काले झंडे दिखाए उनको। व्यापारी के लिए सबसे बड़ा धर्म है व्यापार है, उसके अलावा राजनीतिक सामाजिक समीकरण उसके परे हैं। आप थे विकास जी गोयल जिन्होंने कहा कि राजनीतिक और सामाजिक समीकरण इससे परे हैं, लेकिन एक बात खास तौर पर ये बता देना चाहेंगे कि राजनीतिक और सामाजिक समीकरण पूरी तरह मंडी में चुनाव में काम कर रहे हैं। साथ ही विकास गोयल का ये कहना है कि वो जो मंडी जो है सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए जो चारागाह बन गई है, उसके लिए वो भरपूर कोशिश करेंगे कि व्यापारियों के हितों की रक्षा हो और नई मंडी में जो समस्याएं आ रही है उसका समाधान हो। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें।